Hello everyone, this is Reena. Welcome to my channel Crack Infinity Maths. आज हम क्या देखेंगे? हम सिलेबस ऑफ मैथ्स का सिलेबस देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। ऑफिशियल सिलेबस क्या है इसका और कितना वेटेज का आता है। क्लियर? ठीक है, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड लेवल ऑफ एग्जाम्स भी देखेंगे। एग्जाम का लेवल कितना आता है। क्लियर? जो एग्जाम हमारा पहले हुआ था मास्टर कैडर का, वो हुआ था 2022 में। क्लियर? उसके बाद ये एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, अभी कंडक्ट होगा। जो यूनियन चल रही है अपनी, ठीक है, उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है वो जल्दी ही अनाउंस कर देंगे। चांसेस तो यही है। ठीक है, तो 2025 में भी हो सकता है। चांसेस ज़्यादातर यही है कि 2025 में कंडक्ट हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट हमें नोटिफिकेशन दे दे। क्लियर? ठीक है, तो हमें नोटिफिकेशन तो दे दे। क्लियर? ठीक है, और या हमारा 2025 तक एग्जाम कंडक्ट हो जाए। नोटिफिकेशन 2025 तक दे दे, 2026 में हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाए। ठीक है, तो आप एग्जाम का लेवल क्या होगा देखते हैं। 2022 में जो एग्जाम हुआ था ना, और उससे पहले जो एग्जाम 2022 में जो एग्जाम हुआ था एंड उससे पहले जो प्रीवियस एग्जाम थे 2022 का जो एग्जाम और जो प्रीवियस एग्जाम का लेवल यहाँ तक था, तो 2022 का लेवल यहाँ तक आया था। जो 2022 का एग्जाम आया था वो ग्रेजुएशन लेवल तक आया था, और डायरेक्ट जो ग्रेजुएशन लेवल में जो एक ग्रुप थ्योरी टॉपिक है या हमारा जो थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, उनके डायरेक्ट रिजल्ट पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लेवल क्या मान के चलो, आप लेवल मान के चलो इसका +1 +2। ठीक है, एंड ग्रेजुएशन लेवल भी आप ज़्यादा पोर्शन मान के चलो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2022 से 2025 तक एग्जाम नहीं हुआ अगर, तो यहाँ पे जो 2023 में और 2024 में, ठीक है, बच्चे हैं जो उन्होंने जो पीएस टेट क्वालिफाई करके रखा है, 2023 के जो बीएड क्लियर हुआ है जिनका 2022 में हुआ था 2024 में हुआ है, वो अभी सभी कंडक्ट करेंगे 2025 में एग्जाम। तो लेवल तो इंक्रीज होगा, लेवल तो इंक्रीज होगा। ठीक है, 2022 में भी काफी इंक्रीज देखा गया था, तो 2000 अभी 2025 में तो आप मान के चलो काफी ज्यादा पोर्शन ग्रेजुएशन लेवल से पूछा जाएगा। क्लियर? कुछ टॉपिक्स होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन से कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है, जिनके रिजल्ट्स पूछ लेते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स हम देख लेते हैं अभी अपना सिलेबस। ठीक है, अभी ये जो सिलेबस है ये हमारा मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये सिलेबस हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। क्लियर? जो 2022 में कंडक्ट आया था उसके रिलेटेड ही हम सिलेबस देखेंगे, क्योंकि 2025 में या 26 में अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। चांसेस है कि आ जाए। ठीक है, तो जो देखते हैं फर्स्ट हमारा इसमें आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और इसका लेवल होता है +1 +2। ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ये ऑफिशियल सिलेबस है अपना, और ये जो है मैंने साथ में मॉडर्न बुक का सिलेबस की पीडीएफ पिक मैंने साइड में दी है, बिकॉज ऑफ इसका भी देखेंगे क्या यूज है। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी हमें इतना दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का सिलेबस है। ठीक है, ये +1 +2 वाली बुक से आप कर सकते हो, और मैं प्रेफर करूंगी कि आप मॉडर्न एबीसी करो, आप एनसीईआरटी मत करो।
आप एनसीईआरटी कर सकते हो, बट उसमें बेसिक क्लियर हो जाएंगे आपके। एग्जाम्पल के लिए, आप प्रैक्टिस के लिए आप मॉडर्न एबीसी फॉलो करो। मॉडर्न एबीसी में एनसीईआरटी एनसीईआरटी भी एग्जाम्पलर दी हुई है। एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल्स होती है, एक्सरसाइज होती है, वो भी उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। मैं मॉडर्न एबीसी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे देखो, ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है, ये मॉडर्न बुक है हमारी। इसमें जो स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं सिलेबस हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट क्या बोलता है। एक सेकेंड। हम्म हम्म। अभी देखो, इसमें कॉन्सेप्ट, नोटेशंस, ऑर्डर्स हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब है। ठीक है। इधर मॉडर्न के सिलेबस में देखो, आप जो सिलेबस गिवन है, कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर है, इक्वालिटी है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, एंड आइडेंटिटी है, एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। कहाँ तक सिलेबस है इसका, क्या दिया हुआ है, इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट तक दिया हुआ है। यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस में देखो कहाँ तक है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट, मतलब डिटो सेम ये सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे ऑफिशियल। तो आपको जो ये ऑफिशियल सिलेबस है, डिटो आपके पास जो ये +2 की मॉडर्न एबीसी बुक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे प्लस आपको एग्जाम्पल्स भी मिलती हैं, और वो भी एनसीईआरटी भी की एग्जाम्पल्स भी काफी मिलती हैं। क्लियर। फिर देखो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट यहाँ पे कहाँ है, ये रहा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब आप 2x2 मैट्रिक्स वाले भी करोगे, और आपको 3x3 वाले ऑर्डर वाले मैट्रिक्स भी करने हैं। आगे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी यही चीज दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये देखो सेम डिटो यहाँ कहाँ तक है, यहाँ तक मिलेगा आपको, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तक सिलेबस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जो ये हमारा 3-4 टॉपिक्स हैं, रैंक एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज, ये हमारे ये 3-4 टॉपिक्स हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल की दी हुई है। क्लियर। ठीक है। और उसके बाद हमारा सिलेबस आ जाता है एलिमेंट्री सेट थ्योरी। मॉडर्न एबीसी से मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी एग्जाम्पल के साथ। अभी जो हमारा चल रहा है वो ग्रुप थ्योरी चल रहा है, और उसमें मैंने काफी लेक्चर्स करवा दिए हैं। ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल तक का, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल का ग्रुप थ्योरी आता है, वो इन अच्छे से विद आपको रिजल्ट के साथ एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स बताऊंगी कि ये थ्योरम्स आ सकती हैं। ठीक है। और अच्छे से हम ग्रुप थ्योरी कर रहे हैं, और हम पूरा सिलेबस अच्छे से मैं कवर कराऊंगी, तो इसकी टेंशन तो आप लो मत। क्लियर। और वो भी फुल ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है। मैंने इसलिए मॉडर्न एबीसी लगाई है, क्योंकि इसमें सारा कवर हो जाता है। +2 की जो बुक है मॉडर्न एबीसी, इसमें सिलेबस पूरा कवर हो जाता है। कुछ सिलेबस है जो ग्रेजुएशन वाली बुक से करेंगे। उसके बाद देखो एलिमेंट्री सेट थ्योरी आती है, सारे सेट्स, जो ओपन सेट है, क्लोज सेट है, कंपैक्ट सेट, क्या होता है, इन अच्छे से। ये जो सेट है ना, ये सीक्वेंस एंड सीरीज, ये जो ग्रेजुएशन हमारी रियल एनालिसिस की बुक है, उसमें भी पूरा है ये। ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम्स करेंगे इसमें, ये पूरा इसमें ही आ जाता है। ठीक है। फिर थर्ड हमारा टॉपिक आ जाता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये टॉपिक भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि ये हमारा +1 में भी है, +2 में भी है, और ग्रेजुएशन में भी है। और जो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो आता है, वो ग्रेजुएशन लेवल का तक पूछा जाता है, और काफी वेटेज आते हैं इनके, 10 to 11 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं हमें।
साथ में आप लिमिट एंड वो मान लो, ठीक है। तो उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो ये देखो साइड में मैंने ये सब कुछ दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब टॉपिक्स हैं। और ठीक है, वेक्टर्स भी है, 3D भी है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, जितने टॉपिक्स में दिया हुआ है ना वो पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। क्लियर? जैसे ये आप देखो, इसमें लीनियर इक्वालिटीज हम कौन सी और बुक से करेंगे, स्ट्रेट लाइंस भी करेंगे, इंटीग्रल्स भी करेंगे। ये देखो इंटीग्रल्स टॉपिक, ठीक है। लिमिट एंड डिफरेंशियबिलिटी ये भी काफी वेटेज लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिमिट और डेरिवेटिव के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पूछे जाते हैं, वेक्टर स्पेस से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड लीनियर इक्वालिटी स्ट्रेट लाइन से भी पूछे जाते हैं, कोनिक सेक्शन से भी पूछे जाते हैं, एंड 3D, 3D भी पूछा जाता है। ये हमारा होगा +2 लेवल का ही करेंगे हम, +2 लेवल का, ठीक है। 3 डायमेंशनल 3D ज्योमेट्री भी करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे भी 10-11 मार्क्स का पूछा जाता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट में ही आ जाता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे ना काफी वेटेज में पूछा जाता है, और ये ना जो इसका लेवल इतना ज्यादा नहीं दे रखा, देखो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रूट माइनस है, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी टाइप्स की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, वो सब करेंगे हम अच्छे से, ठीक है। क्वाड टिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमारे पास है, जो ये टिग्नोमेट्रिक हमारा आता है +1 +2 लेवल का ही आता है। क्लियर? उसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। जो यहाँ पे देखो लिमिट एंड डेरिवेटिव आया, ये तो फिर भी ठीक है, बट जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी आता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, इससे भी काफी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और ये ग्रेजुएशन लेवल तक आता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल तक करना है। उसके बाद हमारे आ जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक हमारा पूरा हमारा ग्रेजुएशन लेवल का है, और जो 2022 में एग्जाम आया था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे, और ये हमारा इतना आ जाता है, ये हमारा पूरा ग्रुप थ्योरी है। और ग्रुप थ्योरी से आपने देखा होगा परमुटेशन एसएन ग्रुप है, ऑर्डर पूछ लेते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट साइलोज थ्योरम की थ्योरम रिजल्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। सब ग्रुप पूछ लेते हैं, साइक्लिक ग्रुप पूछ लेते हैं, ये सब ग्रुप थ्योरी में अच्छे से पूछते हैं। और 2022 में एग्जाम हुआ था, उसके 10-11 मार्क्स का आराम से पूछा गया था, सिर्फ एक टॉपिक से ग्रुप थ्योरी थे। मैं ग्रुप थ्योरी आपको अभी स्टार्ट किया है मैंने, और बेसिक टू एडवांस हम लेके चलेंगे, और अच्छे से हर टॉपिक को हम अच्छे से देखेंगे, कोई टिप्स एंड ट्रिक से नहीं होगा। हमेशा आप, चलो रिजल्ट्स आते हैं, इसमें जो थ्योरी वाला पोर्शन है रिजल्ट से होता है, तो आप ये ग्रुप थ्योरी कर सकते हैं। हमने स्टार्ट ग्रुप थ्योरी से किया है, ग्रेजुएशन पोर्शन से, क्योंकि ये पूरा टाइम वेटेज है, मतलब इसमें आते हुए क्वेश्चन काफी हैं, और डायरेक्ट थ्योरी है, अच्छे से बेसिक से मैंने क्लियर कर रही हूँ अभी। और इसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या करें, उसके बाद हम वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी करेंगे, क्योंकि ये हमारा वेटेज काफ़ी ले लेता है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के काफ़ी क्वेश्चंस। पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, देन हम जो छोटे जो 4-5 मार्क्स के हमारे आ जाते हैं वो टॉपिक्स देखेंगे। क्लियर? उसके बाद देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है हमारे पास, ये देखो, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो हमारे ग्रेजुएशन में है, ठीक है, 6th सेमेस्टर ग्रेजुएशन में आया था, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम से बस कुछ टाइम पहले ही, 10 डेज पहले ही करो, पहले इसको करो ही मत,
क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है पूरा, आपको ये कैलकुलेटिव है, ये कैलकुलेटर से सोल्व करना पड़ता है, ये सब कुछ मेथड्स है, जो फॉर्मूलाज है इसमें, और कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस आपने ग्रेजुएशन में किया होगा, इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, आपको एग्जाम से पहले आप करोगे तभी याद रहेंगे। अभी आपने क्लियर कर लिया तो एग्जाम के पास आपको याद नहीं रहेगी, तो इसीलिए एग्जाम के पास ही आपको इसको करना चाहिए। ठीक है, नंबर थ्योरी हो गया, ये नंबर थ्योरी भी हमारा ग्रुप में आ जाता है, ये भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग भी काफ़ी इजी है। स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। उसके बाद है हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है आपको पता है, आपने ग्रेजुएशन में भी आया था, एंड जो +1 +2 का है आप उतना कर लोगे ना, काफ़ी इनफ सफिशेंट है उतना। जो ये हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, जो ग्राफ्स हमें पता है ऐसे जाते हैं या कुछ भी जाता है तो हम बताते हैं कि ये फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, आप ग्राफ ड्रॉ करो, आप मैक्सिमम निकालो, इसका मिनिमम निकालो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो। ये अच्छे से एलपीपी हमारा ग्रेजुएशन में भी आता है और +1 +2 में आता है। लेवल इसका +1 और +2 से हो जाएगा आपका, और अच्छे से इसको कवर करेंगे, डोंट वरी। डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे इजी है ये, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ग्राफ बनाओ और आंसर निकल गया, इतना इजी है ये। इसको भी देखेंगे। इक्विलिब्रियम हो गया, डायनेमिक्स हो गया, ये हमारा हो गया कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्कस कंप्लीट सिलेबस। और मैंने आपको बोला कि मॉडर्न एबीसी से सब पूरा करवाऊंगी मैं, और कुछ जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, जैसे कि परमुटेशन, ये ग्रुप थ्योरी हो गया, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का आता है, ये ग्रेजुएशन का। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का आ गया, ये टॉपिक भी ग्रेजुएशन का है अपना, ये भी ग्रेजुएशन का है, नंबर थ्योरी। क्लियर। और क्या है ग्रेजुएशन का अपना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक है, ये थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का होता है। और जो याद रखना, ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी भी आप ग्रेजुएशन लेवल का ही करोगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा ये वेक्टर स्पेस हो गया, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। क्लियर। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप ग्रेजुएशन लेवल का ही करोगी। कितने टॉपिक्स हैं देखो ग्रेजुएशन लेवल के, तो पहले हम ग्रेजुएशन लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करेंगे अच्छे से। बिकॉज ऑफ आप अगर ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा टाइम देते हो, थ्योरी समझ लेते हो, तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। क्लियर। और देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी ग्रेजुएशन लेवल तक पूछा जाता है। क्लियर। अभी देखो, जो आपका ये सिलेबस है, मैंने जो क्लियर आपको बताया है, क्लियर, एक सेकेंड। ये जो मैंने ग्रेजुएशन लेवल तक आपका सभी बताया कि कौन से टॉपिक्स हमारे ग्रेजुएशन लेवल के हैं और उसके बाद क्या है। ठीक है, पहले हम ये लेवल हमने समझ लिया कहाँ तक आता है, +1 +2 एंड ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, और जो ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स हैं पहले आप वो कवर करो, देन आप +1, क्योंकि जो टाइम लगेगा ना वो ग्रेजुएशन वाले टॉपिक्स पे ही लगेगा आपका। ठीक है, आपको इतना नहीं करना कि आप बस एक टॉपिक कर रहे हो अच्छे से और बाकी टॉपिक छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम में आपको करना सब होता है, बिकॉज ऑफ आपको पता है अगर इसमें टॉपिक्स हमारे कितने हैं। ये देखो, एक सेकेंड। ये देखो हमारे टॉपिक्स कितने काउंट कर लेते हैं, 1 ये टॉपिक, ये सेकंड टॉपिक सीक्वेंस सीरीज, इसमें ही आ जाता है सब, ये थर्ड टॉपिक, ये फोर्थ टॉपिक हमारा, ये 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, 7 टॉपिक, 8 टॉपिक, 9th 10th, ये हमारा 11th 12th 13th 14th 15th
16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22 एंड 23, ये पूरा उसमें ही आ जाता है। 22 टॉपिक्स आप, ठीक है आपके। अब देखो आपके अगर 22 टॉपिक्स हैं, अगर आपके 22 हैं टॉपिक्स, ठीक है, इसमें आप मान के चलो कि आपके 6 हैं, 6 आपके ग्रेजुएशन लेवल के हैं, ठीक है, जिसमें आपको ये जो है हमारा पोर्शन ग्रुप थ्योरी का काफी वेटेज रखता है। आप ये भी ध्यान रखना, अगर लेवल इंक्रीज होता है, 2022 में लेवल इंक्रीज हुआ था, इसी बेसिस में बोलते हैं लेवल इंक्रीज का मतलब कि वो ग्रेजुएशन तक का आया और काफी वेटेज ग्रेजुएशन से आया। तो आप पहले हम क्या करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल के ये जो टॉपिक्स हैं वो हम पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैंने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर दी है और अच्छे से ग्रुप थ्योरी को करेंगे। ग्रुप थ्योरी होने के बाद हम लाइव क्लासेस लिया करेंगे, ठीक है। लाइव आप क्वेश्चन डाउट पूछो, कुछ भी करो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लिमिट हो गया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी से आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल का आता है, काफी वेटेज है। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया हमारा, क्लियर। डिफरेंशिबिलिटी हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, ये जो है ना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और ये जो ग्रुप थ्योरी में हो गया, ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है एंड जो एलपीपी है, जो प्रोबेबिलिटी है, ये सब ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है। और आप पहले ये टॉपिक्स करो, बाद में जो +1 +2 के टॉपिक्स बच जाएंगे वो अच्छे से करेंगे, ठीक है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि मैट्रिक्स, ठीक है, ये सब टॉपिक्स हम बाद में करेंगे, पहले ये कंप्लीट करेंगे अच्छे से। अगर आपको सिलेबस चाहिए कि जो ऑफिशियल सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, अगर ये सिलेबस आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में चैनल में जाओ और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ऑफिशियल सिलेबस की, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, वहां से आप अच्छे से ऑफिशियल सिलेबस देखो। और अभी के लिए मैं ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की है और ग्रुप थ्योरी के बाद ये सब टॉपिक्स करेंगे ग्रेजुएशन लेवल के, ठीक है। थैंक यू।